नमस्कार, मैं रवि मिश्रा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स में मॉडर्न अलजेब्रा। पहले आप लोग टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा, मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, आइए देखिए, मॉडर्न अलजेब्रा जानने से पहले जो है थोड़ा सा एक बात बोलना चाहते हैं। ये टॉपिक थोड़ा लैंग्वेज वाला टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा यूट्यूब पर पढ़ाना मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में इसे पढ़ाना आसान होता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसे वीडियो बना के लैंग्वेज वाला टॉपिक पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का, और आप भी कोशिश करिएगा पूरा समझने का, ठीक है। आइए देखिए, इससे पहले कुछ बातें, जैसे मॉडल अलजेब्रा में जो जरूरत की बातें होती है वो थोड़ा सा सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है, जो आपने जो है अपने 11th-12 में पढ़ चुके हैं लोअर क्लास में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं अपना टॉपिक, उसके बाद आप बीएससी में इस टॉपिक मॉडल अलजेब्रा को देख रहे हैं। तो 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ, यदि हम बोले सेट क्या होता है तो ऐसा कोई भी ना हो जिसे सेट के बारे में पता ना हो। हम बोले फंक्शन क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, तो ऐसा कोई भी लोग ना हो जिसको कि फंक्शन के बारे में पता ना हो। यदि वैसे कोई लोग हैं तो वो पीछे का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आइए पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन आप लोग जो है अपने लोअर क्लास यानी क्लास 12 में जो है बाइनरी ऑपरेशन का एक टॉपिक ही पढ़े होइएगा, एक चैप्टर आप पढ़े होइएगा बाइनरी ऑपरेशन का। तो आपको इसका डिफिनेशन जो है वहां से याद भी होगा। हम लिख रहे हैं ए मैपिंग एफ जी क्रॉस जी टू जी, ठीक है, सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू सी, वेयर फॉर ऑल ए बी सी, सारा ए बी सी जो है बिलोंग कर रहा है जी में, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। देखिए सारे लोग हम समझाते भी जाएंगे और आप लोग इसे नोट बनाते रहिएगा, ठीक है ना, कॉपी में अच्छी तरह से नोट बनाते रहिएगा। तो पहला हम क्या लिखे, बाइनरी ऑपरेशन, ए मैपिंग एफ सच दैट जी क्रॉस जी टू जी। ये एक मैपिंग है जिसमें कि इस तरह से एफ ए बी दो एलिमेंट लेते हैं तो उसका रिजल्ट जो सी आता है। तो जहां आपको बताया गया है ए बी सी, सारा जो है एलिमेंट कहाँ का हो जाए, यानी जी का ही हो जाए। तो ऐसे ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं, ऐसे मैपिंग को हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में समझाते हैं। ये तो मैथमेटिकली डिफिनेशन हम लिखे, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल करते हैं, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा। फ्रॉम above equation, from above equation it is clear that binary operation is an operation which just combine two elements of a set and the resulting element
इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेम सेट। यानी कि हम क्या बोले, देखिए ये तो मैथमेटिकली डिफिनेशन हम लिखे, इसके बाद इसको हम क्लियर किए। क्लियर कैसे किए? फ्रॉम एबव डिफिनेशन, इस डिफिनेशन से फ्रॉम एबव डिफिनेशन यहां लिख दीजिए। फ्रॉम एबव डिफिनेशन it is clear that binary operation is an operation which just combine the two element, जो कि किसी सेट का दो एलिमेंट को कंबाइन करता है और रिजल्ट जो आता है, ठीक है, वो एलिमेंट भी उसी सेट में यदि बिलोंग करता है तो वैसे ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं, देखिएगा, इफ ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन, O be a binary operation on set G। यदि हम बोले कि O जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट G पर, तो आप ये बोलिएगा फॉर ऑल सभी A और B जो कि G में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सभी A और B जो कि G में बिलोंग कर रहा है, इसके लिए यदि हम ए ऑपरेशन बी करें, ये जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन के साथ में इसको यदि कंबाइन करें, ए ऑपरेशन बी करें, तो ये भी जो रिजल्ट आएगा ये भी बिलोंग करेगा आपको जी में। तो वो जो होता है ये कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी। तो नोट करते जाइएगा, और लैंग्वेज हम पूरा सिंपल लिख रहे हैं कि किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना होगा। आप नोट बनाते जाइए, सारा नोट एक बार पढ़ भी लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसको हम थोड़ा और एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। जैसे हम बोलेंगे n बराबर सेट है नेचुरल नंबर का 1 2 3 अप टू सॉन, इस तरह का। ठीक है, आप देखिएगा जैसे हम एक ऑपरेशन ले रहे हैं यहाँ प्लस, तो आप ये बताइएगा कि क्या प्लस ऑपरेशन इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है? तो आप ये देखिएगा, फॉर ऑल सभी ए और बी जो कि बिलोंग कर रहा है एन में, कोई भी दो एलिमेंट आप एन एलिमेंट से एन सेट से ले लीजिए। तो आप ये देखिएगा जब आप ए प्लस बी करिएगा, ठीक है, ए प्लस बी करिएगा, तो वो भी जो है बिलोंग करेगा किसमें? एन में। देख लीजिए कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए, जैसे 2 3 1 2 जो भी लीजिए, उसको प्लस ऑपरेशन से जब आप ऑपरेट करिएगा तो जो रिजल्ट आएगा, यानी जैसे हम एग्जांपल के लिए दो एलिमेंट 2 और 3 लिए और इसको हम 2 + 3 किए, तो ये 5 हुआ और 5 भी एन में बिलोंग कर रहा है। यानी कोई भी हम दो एलिमेंट यदि नेचुरल नंबर से लेते हैं और उसको प्लस ऑपरेशन के साथ में यदि ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो भी नेचुरल नंबर में होता है। तो हम बोलेंगे सो प्लस, ये जो प्लस है इज द बाइनरी ऑपरेशन फॉर एन, नेचुरल नंबर के सेट के लिए जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब आप क्या बता सकते हैं माइनस क्या इसमें होगा? जैसे सपोज करिए हम दो एलिमेंट लेते हैं, फॉर ऑल सब ए और बी जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और हम बोले ए माइनस बी यदि हम करते हैं, लीजिए कोई दो एलिमेंट, जैसे सपोज करिए 2 और 3 ले लिए, तो 2 - 3 करेंगे तो -1, ये तो एन में बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू एन, एन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे माइनस ये जो आया इज नॉट द बाइनरी ऑपरेशन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह आप देख सकते हैं जैसे हम दो एलिमेंट लेते हैं, फॉर ऑल सभी ए और बी जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, आप मल्टीप्लीकेशन देखिए a इंटू बी,
a इंटू बी जब करिएगा 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 2 2, ठीक है। तो ये सारा जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा, बिलोंग टू n। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, ये जो मल्टीप्लीकेशन है इज द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन फॉर किस सेट के लिए, नेचुरल नंबर की सेट के लिए, ठीक है। तो ये बातें उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बाइनरी ऑपरेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और इसको हम डिटेल करते हैं। जैसे कि हम डिफिनेशन आपको लिखाए हुए हैं, डिफिनेशन को थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं, आप समझिएगा। जैसे कि हम देखिए इसको नोट में लिख लीजिएगा इस तरह से, डिफिनेशन को हम और डिटेल कर रहे हैं। जैसे कि हम बोले कि एक मैपिंग इस तरह से ले लेते हैं, एफ जो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था G क्रॉस G टू G, ये मैपिंग दिया हुआ था। तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि G बराबर एक कोई फाइनाइट सेट हम मान लेते हैं A B C, हम मान लिए, ठीक है। अब जब हम G क्रॉस G करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो इसका जो एलिमेंट आएगा इस तरह का आएगा, हम एक बार लिख देते हैं A B C। आप लोग ये जो है अपने यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आप जो है क्लास 12 में, क्लास 11th में ही पढ़े होइएगा। और ये जो है किस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा A फिर AB फिर AC, ठीक है। इसी तरह चलेगा BA BB BC फिर CA CB और लास्ट में जो है CC, इस तरह से आ जाएगा, ये आप पढ़े होइएगा, ठीक है। तो ये जैसे सेट बना किसका, G क्रॉस G का। तो अब जैसे एक मैपिंग हम आपको दिखाते हैं, जैसे हम एक मैपिंग बनाए इस तरह का, जो रिले फंक्शन है कहाँ से G टू G क्रॉस G का ये हो गया, और इधर हम बनाते हैं G। तो ये मैपिंग G क्रॉस G से G में है, आप देख रहे हैं यही है, G क्रॉस G से G में। और इसमें जो एलिमेंट है ये आपका है AA, और ये एलिमेंट है AB, और ये एलिमेंट है AC। इसी तरह फिर कंटिन्यू जा रहा है, लास्ट में जो है CC, ठीक है, ये एलिमेंट है। और यहाँ जो है G का एलिमेंट क्या है, A B और C। अब ध्यान से समझिएगा, मैपिंग, जैसे मैपिंग के बारे में आप पढ़े होइएगा क्लास 12 में जो है कि मैपिंग क्या होता है, यानी आप इसमें ये जानते होइएगा कि यदि ये सेट, जैसे इसको डोमेन भी हम मैपिंग में बोल देते हैं, क्योंकि यदि ये सेट पूरा का पूरा डोमेन हो जाए, आप रिलेशन जब पढ़ते होइएगा तो उसमें यानी ये पूरा डोमेन नहीं बनता है, इसका कुछ एलिमेंट जिसका इमेज जो है इसमें बनता है वो आपका मतलब डोमेन होता है। बट यदि पूरा सेट ए ही, ऐसा डिफिनेशन आप पढ़े होइएगा फंक्शन में जो है, ये पूरा ही यदि डोमेन हो जाए तो वो जो होता है मैपिंग बन जाता है, यानी फंक्शन बन जाता है। तो मतलब ये हुआ कि इस सारे एलिमेंट का, इसमें जो भी एलिमेंट है मैपिंग होने के लिए सभी का इमेज जो है इसमें बनना चाहिए, ठीक है, सभी का इमेज बनना चाहिए। तो हम बात बोले कि इसका जो इमेज होगा इस सभी का, यही तीनों में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है, चाहे ए होगा, चाहे बी होगा, चाहे सी होगा, ठीक है, कोई एक होगा। तो हम जैसे कोई भी मान लीजिए, इसका ए मान लीजिए, इसका मान लेते हैं, जैसे सी बोल दिए, इसका बी बोल दिए, कुछ भी हम इस तरह से बोल सकते हैं, जो भी होगा सभी का एलिमेंट इसी में से कोई एक होगा, इसका इमेज जो होगा। तो हम जैसे दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हम बोले एफ, यहाँ ए बी हम लिए, एफ ए बी यदि हम लिए, ठीक है, एफ ए बी, तो इसका इमेज क्या बन रहा है, सी आ रहा है, ठीक है, सी आ रहा है। आप फंक्शन से ऐसा पढ़े होइएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए एफ बी ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर सी। तो आप क्या देखिए कि ए एफ बी बराबर सी, तो यहाँ एफ जो है ये बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है, यानी ये दोनों में ऑपरेशन होने के बाद जो रिजल्ट सी मिल रहा है, तो यानी जो सी मिल रहा है वो भी इसी सेट में है, यानी इसी में है, जी में भी नहीं है। तो इस केस में ये जो एफ है ये बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है, ऐसे लिखेंगे, ये जो काम कर रहा है बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप ये बात समझ पाए, यानी जो हम बनाए हुए थे डिफिनेशन, जो लिखे हुए थे मैथमेटिकल डिफिनेशन, उसको भी हम थोड़ा यानी मैपिंग के अकॉर्डिंग डिटेल में कर दिए, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ बातें जो है आप रिमार्क के तौर पर लिख सकते हैं
रिमार्क में आप क्या समझे जितना हम बताए इसके अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट तो आप ये समझे, यदि हम बोलते हैं कि इफ ए मैपिंग एफ ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है, इस तरह से यदि हम बोलते हैं तो आप क्या बोलिएगा, देन एफ इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन या फिर फॉर सेट ए, अच्छा फिर आप इसी तरह बताइए, तो यदि हम बोलते हैं इफ प्लस ये जो ऑपरेशन है एन क्रॉस एन टू एन, इसमें ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, देन इज द बाइनरी ऑपरेशन फॉर इस सेट के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, ऐसे लिखती है। अच्छा एक तो और लिख देते हैं तीसरा, इफ कोई भी ऑपरेशन जनरली ओ ले लेते हैं हम, ठीक है, ओ सच दैट जी क्रॉस जी टू जी, यदि हम बोलते हैं ये मैपिंग इस तरह से बन रहा है तो आप बोलिएगा देन ओ इज द बाइनरी ऑपरेशन फॉर सेट एन, ठीक है, सॉरी यहाँ जी है तो यहाँ जी दे दीजिए, फॉर सेट जी। अच्छा देखिए, यदि लिखावट में कभी कोई मानते हैं कभी ए ई आई ऐसा कुछ वैसे जान के तो नहीं होगा, लेकिन अनजाने में यदि कोई गलती हो जाता है तो उसको इग्नोर करिएगा। आप बीएससी की स्टूडेंट है उतना सही कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रिमार्क में, यानी अभी हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। नोट सभी का आप बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे जो है हम कुछ एक्जियम को देखेंगे, और एक बात एक छोटा सा बोल देना चाहते हैं, जैसे हम बात करें एक्जियम पोस्टुलेट्स, थ्योरम, कोरोलरी या स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं पहले, स्टेटमेंट। ये सारी बातें क्या होती है इसे हमें बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बातें आप 9th या 10th में ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये 9th और 10th की ही बातें हैं, तो हमें यहाँ बीएससी में इस बात को बताने का कोई जरूरत नहीं है, हमेशा समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ एक्जियम हम पढ़ेंगे, कुछ एक्जियम जो है हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि पहला एक्जियम हम लोग पढ़ते हैं क्लोजर एक्जियम। समझिएगा क्लोजर एक्जियम क्या होता है। यदि हम बोले कि कोई भी दो एलिमेंट हम ले लेते हैं, जैसे ए और बी बिलोंग करता है जी में, फॉर ऑल सभी ए और बी जो कि बिलोंग करता है जी में, तो दैट इज, यदि हम कोई ऑपरेशन ले ले बाइनरी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, ये भी यदि जी में बिलोंग कर जाता है तो हम बोलते हैं जी इज क्लोज्ड अंडर जो ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन ओ, ठीक है। हम क्या बोले, क्लोजर एक्जियम जो होता है ये क्या बोलता है, यदि दो एलिमेंट हम ए और बी लेते हैं जो कि किसी सेट में बिलोंग कर रहा है और किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में उसको ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट भी जी में बिलोंग कर जाता है, तो हम बोलते हैं जी इज क्लोज्ड अंडर ये जो बाइनरी ऑपरेशन ओ दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आप मोटा मोटी इतना समझिएगा, यदि कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो बाइनरी ऑपरेशन का भी तो प्रॉपर्टी यही बोलता है कि दो एलिमेंट को उस सेट में होना चाहिए, दो एलिमेंट को उस सेट मतलब ऑपरेशन करने के बाद उस सेट में रिजल्टिंग एलिमेंट को होना चाहिए। तो ये तो बातें मतलब बाइनरी ऑपरेशन का भी डेफिनेशन यही बात बोलता है। तो बाइनरी ऑपरेशन यदि हम यहाँ ऑपरेशन को ले रहे हैं तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक है, क्लोजर एक्जियम को सेटिस्फाई करेगा ही।
ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा हम यदि इसको बता दें, लैंग्वेज को थोड़ा आपको क्लियर कर दें, तो यदि हम बोलें कि फॉर ऑल कोई दो एलिमेंट ए और बी हम लेते हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है, नेचुरल नंबर से, और हम a प्लस बी यदि करते हैं तो वो भी रिजल्ट आ जाता है, आपको नेचुरल नंबर में आ जाता है, आप ऐसा देख चुके हैं, ठीक है, दैट इज ऐसा आपको आ जाता है। तो हम बोलेंगे देन n इज क्लोज्ड, n इज क्लोज्ड अंडर, यहां पर ऑपरेशन क्या है, एडिशन, ठीक है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। जो बाइनरी ऑपरेशन, जैसे यहाँ एडिशन रहेगा तो एडिशन आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन रहेगा सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो जो बाइनरी ऑपरेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये तो क्लोजर एक्सियम हुआ, नोट करते जाइएगा सारी बातें को। आगे चलिए, दूसरा एसोसिएटिव एक्सियम। ये क्या होता है आप समझने का कोशिश करिएगा। यदि हम बोलें कोई तीन एलिमेंट जैसे ए बी और सी, ये बिलोंग कर रहा है जी में, कोई तीन एलिमेंट जो कि बिलोंग कर रहा है जी में, और इसको हम सच दैट यदि हम ऐसा करें कि ए को ऑपरेट करें, बी को ऑपरेट करें सी के साथ में, यदि ऐसा हम करते हैं और इसका रिजल्ट बराबर आ जाता है, ए को ऑपरेट करते हैं बी के साथ और फिर इसको जो रिजल्ट आता है उसको सी के साथ, यदि ऐसा हो जाता है तो हम ये बोलते हैं कि एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो जाता है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है, सेटिस्फाई ये सेटिस्फाई कर जाएगा किसके लिए, इस सेट जी के लिए, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये बातें आप लोअर क्लास में भी पढ़े होइएगा, तो इसमें ज्यादा डिटेल ज्यादा कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देख लीजिए। ये एसोसिएटिव एक्सियम हुआ। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे कम्यूटेटिव, तीसरा कम्यूटेटिव एक्सियम का यदि बात करें हम, तो यदि दो एलिमेंट हम लेते हैं ए और बी जो कि बिलोंग कर रहा है जी में, ठीक है, तो सच दैट यहाँ क्या आना चाहिए, यदि हम बोलें कि ए को बी के साथ में ऑपरेट करें और इसका रिजल्ट जो है जो बी के साथ में ए को ऑपरेट करें सेम आ जाए, यानी दोनों इक्वल हो जाए, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये तीन एक्सियम जो है क्लोजर, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव हम लोग देख चुके हैं। तो इसको और भी अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे जब हम यानी अगले वीडियो में जो है ग्रुप को समझेंगे, और मतलब उसमें सारा एक्सियम का वहां यूज करके हम ग्रुप को समझेंगे, ठीक है बाबू। तो यहाँ तक इस वीडियो को रहने देते हैं, ज्यादा लंबा ना हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।